मन में अगर कुछ करने की इच्छा हो तो बड़े बड़ों को मात देते गए। ऐसा कुछ ही कर दिखाया है कोयलांचल धनबाद की बेटी ने, जो कि ये धनबाद कोयले की राजधानी कहा जाता है और या इस कोयले के राजधानी से एक हीरा भी निकलता है। चलिए उस नायाब हीरा से आज मैं परिचय कराता हूँ। तो ये है, अब अपना परिचय स्वयं दें। मेरा नाम कृतिका कुमारी है। मेरे पिता का नाम श्री अभिमन्यु कुंभकार है। मेरी माता का नाम उमावती देवी है। मैं भलजोड़िया निरसा धनबाद झारखंड की निवासी हूँ और मैं अपने दादा श्री स्वर्गीय शक्तिपद कुंभकार एवं स्वर्गीय गीता रानी देवी को धन्यवाद जताती हूँ कि उनकी सीखों के कारण मैं आज यहाँ हूँ। एवं मेरे बड़े पापा श्री कपिल कुंभकार और मेरे छोटे पापा श्री निर्मल कुंभकार को भी मैं बहुत धन्यवाद जताती हूँ कि उन्होंने कभी हमें लड़की जैसा नहीं समझा। जैसे बाकी समाज, आजकल के समाज अभी भी ऐसे सोचते हैं, लड़की को गर्ल चाइल्ड, शी इज अ गर्ल चाइल्ड, ऐसे नहीं सोचा। हमें आगे पढ़ाने के लिए और हमें हमारे हर काम को प्रोत्साहन एवं उसमें सपोर्ट किया हम लोगों को, और मैं उन्हें बहुत धन्यवाद जताती हूँ। और तो मैं जैसा कि बताऊंगा कि ये पिकासो एक आर्ट, इंटरनेशनल आर्ट है, जिसमें निरसा के ये छोटे से गांव की ये बेटी ने ये अपना जौहर दिखाया और उसमें पार्टिसिपेट की। और आपको बता दूं कि ये 46 देशों का, जी हाँ सही सुना आपने, 46 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लगभग 1650 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें हमारे इस कोयलांचल का नाम रोशन किया आकृति ने। और हम जानते हैं उनसे कि इस आर्ट में उन्हें क्या क्या करना पड़ा और कैसे उसकी जिज्ञासा जगी कि हम आर्ट ही करें। जी, ये एक इंटरनेशनल आर्ट कंपटीशन था, पिकासो आर्ट कॉन्टेस्ट क्रिएटिव ब्रिलियंस 2022। इसके बारे में मुझे एक सर से पता चला, जो कि हमारे निरसा करियर जोन है, एनजीओ है छोटा सा, उनके फाउंडर हैं राहुल साहनी। उनके माध्यम से पता चला। उन्होंने कहा कि आप अपने आर्ट को पब्लिश कर दीजिए इस आर्ट कंपटीशन में। मैंने कभी भी आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये सोच के, क्योंकि मेरे पास तो इक्विपमेंट्स नहीं है, ना मेरे पास पेपर्स हैं, ना कलर्स है, तो मैं जाके आर्ट कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करूँगी। ये जो मैंने पेंटिंग बनाया था, ये मैंने एक कैलेंडर के पीछे बनाया था, और जो कलर्स थे मेरे, वो रंगीला कलर्स थे, जो मेरे भाई ने जीते थे। एक छोटे से गांव में कंपटीशन जो होता है मैजिकल चेयर, जो ओकेशन में होता है, उसके थ्रू वो जीता था मेरा भाई, और उसी से मैंने पेंट किया था। और फॉर्चुनेटली मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं जीत भी गई। मुझे डायमंड या गोल्ड आर्टिस्ट से सम्मानित किया जा सकता है, और मेरा सर्टिफिकेट 18 जनवरी को आएगा। तो अभी कंफर्म नहीं है कि मुझे डायमंड मिला है या गोल्ड मिला है। तो आकृति, उस पल को हम जानना चाहेंगे। तो हमारे दर्शकों को बता कि उस पल कैसा रहा होगा जब ये जानकारी तुम्हें मिली होगी कि हाँ हम उसमें सिलेक्ट हुए, टॉप 10 में हमारा सूची में नाम आया है। उस वक्त क्या रिएक्ट रहा होगा? मुझे नॉर्मल लगा था। मैंने सोचा था एक ऑनलाइन आर्ट कॉन्टेस्ट है, तो और मैं जीत गई फॉर्चुनेटली। मैंने सोचा नहीं था कि दिस वुड ग्रो सो बिग, इतना बड़ा हो जाएगा, सब इतने खुश होंगे, और एकदम नॉर्मल सोचा था मैंने। लेकिन जब मुझे अवार्ड्स मिलने लगे और जब मुझे सर्टिफिकेट्स मिलने लगे, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे मम्मी पापा ने 25 इयर्स जो उन्होंने संघर्ष किया, उसका एक ये फल है, मतलब जैसे मिल रहा है, और सब खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। तो क्या पेंटिंग बनाई थी उसमें, क्या पेंटिंग बनाई थी? अब मैंने मधुबनी आर्ट बनाया था। बचपन में मैं कार्टून्स देखा करती थी। सीए नेटवर्क और पोगो में एक एयर होता था कार्टून, क्रिश फिश एंड बाल्टी बॉय, जो कि टोटली हमारे इंडियन कल्चर पे बेस्ड होता था, और उसके जो एनिमेशंस होते थे वो भी इंडियन कल्चर पे होते थे। ऐसे मधुबनी आर्ट ही होता था उसमें। मैं देखती थी, मैं सोचती थी कि कितना अच्छा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तब मैं बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास वाटर कलर्स नहीं हुआ करते थे, तो मैं नहीं बना पाती। फिर जब मेरे भाई ने जीता, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वही बनाऊं, और मैंने ये मधुबनी आर्ट फर्स्ट टाइम बनाया था अपने मन से, एक राधा कृष्ण जी का, उनके प्रेम को दर्शाने के लिए। एंड फॉर्चुनेटली आई ओन इन द फर्स्ट पेंटिंग ऑफ माई मधुबनी आर्ट, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई वुड ओन दिस। आकृति, एक बात और भी जहन में उठता है कि तुम्हारे तरह इस झारखंड में कई ऐसे बच्चे हैं, झारखंड क्या बोलो कि देश में कई ऐसे बच्चे बच्चियां हैं, उनके लिए तुम क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहली बात तो मैं अपने एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे पापा ने मुझे एक आईसीएससी स्कूल में क्यों पढ़ाया। उन्होंने क्यों सोचा कि आईसीएससी स्कूल में अच्छे फैसिलिटीज़ मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स में ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में और स्कूल्स में ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं है। इसीलिए मेरे पापा ने इतनी मेहनत करके सोचा कि एक आईसीएससी स्कूल में पढ़ाऊँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ। और मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि जो मैंने पेंटिंग किया,
वो मैंने एक कैलेंडर के ऊपर किया, कैलेंडर के पीछे किया। मेरे पास कलर्स नहीं थे लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटी। मैं हमेशा करना चाहती थी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास साधन नहीं है, इफ यू डोंट हैव द इक्विपमेंट्स, नेवर फॉल, नेवर गिव अप। क्योंकि अगर सबकी बड़ी पावर होती है आपकी मन की पावर, आपकी इच्छा शक्ति। अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी हमारे APJ अब्दुल कलाम के जो हमारा मिसाइल था वो कैसे लॉन्च हुआ था। वो तो एक उनके जो पार्ट्स है वो उन्होंने एक साइकिल पे लेके गए थे। सारा भाई जी उन्होंने जो पार्ट्स साइकिल पे ले गए थे और उन्होंने लॉन्च किया। वो तो उनके जो पार्ट्स है वो उन्होंने एक साइकिल पे लेके गए थे। सारा भाई जी उन्होंने जो पार्ट्स साइकिल पे ले गए थे और उन्होंने लॉन्च किया था, जुगाड़ से उन्होंने किया था। अगर आपके पास किताबें नहीं है तो आप किसी और के पास लेके उन सेंटेंस को कॉपी कीजिए, किताब के जो वर्ड्स है, जो चैप्टर्स है, उनको कॉपी कीजिए और आप ऐसे ही पढ़िए। क्योंकि कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। एक कविता है मूल मंत्र, इसमें वो कहते हैं मूल मंत्र है मेहनत। मतलब केवल इच्छाई करने से मन की बात नहीं होती है। सुना क्या, यहाँ कभी किसी को बिना चले मंजिल मिलती है। मींस until and unless you work hard, you will never get the success, you will never touch the top of the sky world। सिर्फ आप मन में सोचेंगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, नहीं होगा। आपको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप हैं तो आपके अपनी इच्छाओं का, आपको अपने इंजॉयमेंट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तब आप सक्सेस को छू सकते हैं। निश्चित रूप से जो निरसा की बेटी ने जो जौहर दिखाया, जो अपना कारनामा दिखाया, ये काबिले तारीफ है और उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और मैं झारखंड सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि ऐसे आकृति जैसे कई प्रतिभा हमारे झारखंड में छिपे, बस उन्हें तराशने की आवश्यकता है। न्यूज़ MP के लिए संतोष कुमार, निरसा।